आई एम प्लानिंग टू गो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम। सवालात पड़े रहते हैं मेरे, तो मैं सोचा अभी पोस्ट आई थी कि दिस पोस्ट इज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस करके थी, वो मैंने स्टोरी पे शेयर की थी। कोई अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कॉल था और उस कॉल में कुछ ऐसा था नहीं। सपोज करने के लिए बात कर रहा हूँ। सपोज कर लो ये जो बोल रहे हैं कि खुदा जैसा कुछ नहीं है, आखिरत जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है मान लो एक वक्त के लिए बात। गाइस वीडियो एडिटिंग और अपलोड करके हो गया अपना काम खत्म। अभी जा रहे हैं हम खाना खाने। 10 बज के कुछ मिनट हो रहा है, 10 बज के 10 या 20। कितना टाइम हो रहा है अंजला भाई? 10 बज के 9 मिनट हो रहा है। वैसे आज फ्राइडे का दिन है तो आज डाइनिंग हॉल में जो हमें अच्छा खाना मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली चिकन अचार या चिकन कोरमा रहेगा। चलते हैं डाइनिंग जल्दी से। गाइस अपना खाना वगैरह खाकर हो चुका है। अभी हम जा रहे हैं मिनिशा में, वहाँ पे कुछ काम है, जाके देखते हैं वहाँ पे दुकान खुली हो तो ठीक अपना काम हो जाएगा। गाइस इधर मिनिशा में है मगर इधर सारी दुकानें ही बंद है, कुछ भी नहीं खुला वगैरह है। वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा। आना अपना व्यर्थ, बेकार, वर्थलेस। मैं तो करता नहीं चाय का नशा, तो मैं इधर बैठा हूँ चुपचाप शांति से सुकून से। सो गाइस सहरी का वक्त खत्म होने में 20 मिनट बाकी है। इन 20 मिनट में हम सहरी कर लेते हैं। वैसे अपन आज भी सही टाइम पर उठ गए, एकदम झकास टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान। आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम टू द 16th डे ऑफ रमजान। और फज्र के लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं जा रहा हूँ भाग के। आज सैटरडे, आज शायद मेरी क्लासेस भी होंगी तो देखते हैं, लेट्स सी। अभी मैं मस्जिद से आया, मतलब फज्र पढ़ने के बाद मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, मैं उसी से बातचीत करने लगा। और जब बातचीत शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही लेती है। जब आप महीनों बाद मिलके फिर बातचीत कर रहे हो तो काफी देर तक बात हुई। और मसला सबका वही है, मास्टर्स के बाद करना क्या। सब कोई कंफ्यूज है भाई, यहाँ पे ढंग से काउंसलिंग होती नहीं है। हाँ स्किल्स जिनकी अच्छी हैं वो बैठ के कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लें, ऐसा कोर्स परस्यू कर रहे हैं जिनका उनके स्किल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो और भी डिलेमा में है कि भैया क्या करना आगे फ्यूचर में। यही सब मसले। बाकी फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ रूम पे। इस आयत में अल्लाह जो है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कंसोल कर रहे हैं। मतलब परेशान हो जाते थे जब उनके खिलाफ लोग बातें करते थे, या मतलब ऐसे ही उनके जो दुश्मन थे उनसे। एंड सो वी हैव अपॉइंटेड फॉर एवरी प्रॉफिट एनिमीज शयातीन अमॉन्ग मैनकाइंड एंड जिन, इंस्पायरिंग वन अनदर विद अडॉन्ट स्पीच एज ए डिल्यूजन। और हमने हर एक नबी के लिए उनके जो है दुश्मन तैनात कर दिए, एक तरीके से मतलब उनके लिए दुश्मन बना दिए हैं। ये उनके लिए टेस्ट है नबियों के लिए। क्या है वो दुश्मन? शयातीन अमॉन्ग मैनकाइंड एंड जिन। और शयातीन किन में से? इंसानों में से भी और जिन्नातों से। एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को मतलब वो मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मतलब मीठी मीठी बातें करके। और वो डिल्यूजनल बातें होती हैं, मतलब गुमराह करने वाली वो जो मीठी मीठी बातें होती हैं। तो इफ़ योर लॉर्ड हैड सो विल्ड, और अगर तुम्हारा रब जो है चाहता, दे वुड नॉट हैव डन इट, तो वो लोग ये नहीं कर पाते। सो लीव देम अलोन विद देयर फैब्रिकेशंस, तो उनको छोड़ दो विद देयर फैब्रिकेशन, जो झूठी झूठी बात उन्होंने गढ़ी हुई उससे छोड़ दो। मतलब ये जो डिल्यूजनल स्पीच रहती है इनकी, कान को सुनने में अच्छा लगता है मगर वो रियलिस्टिकली उसका प्रैक्टिकली कोई फायदा होता नहीं है। सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है जो चीज़ें, असल में वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो वही है कि उनको छोड़ दो, बकवास बातें करने दो। तुम्हारा तो टेस्ट है तो तुम मुझ पर ईमान रखो, झेल जाओ, कुछ दिन की तो बात है। दैट द हार्ट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव इन द हियरआफ्टर में इंक्लाइन टू सच डिसीट, और उनका दिल जो आखिरत पर कुफ्र करते हैं, मतलब आखिरत पर बिलीव नहीं करते कि मरने के बाद भी एक दूसरी जिंदगी है, हियर आफ्टर है, कयामत होगी, ये सब में जो बिलीव नहीं करते उनका दिल जो है में इंक्लाइन टू सच डिसीट, जो है इन्हीं सब जो मीठी मीठी चिकनी चिपड़ी बातें होती है ना उसी पे पिघल जाते हैं। एंड दैट दे मे रिमेन प्लीज्ड विथ इट, और वो उसी से मतलब खुश रहते हैं कि हाँ भैया हमारे लिए इतना काफ़ी है। एंड दैट दे मे कमिट व्हाट दे आर कमिटिंग, और वो अपने जो गुनाह करते रहते हैं उसी को करते रहते हैं कि अरे हमारा कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी आखिरत आने वाली नहीं है। और मीठी मीठी बातें सुन के खुश रहते हैं कि देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना शयातीन, इंसानों में से जिन्नातों में से। जिन्नात वाले जो शयातीन होते हैं इंसानों में भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आके गुमराह करें, क्यों अल्लाह ताला की इतनी बातों को मानना, इतना स्ट्रिक्ट है रिलीजन, ये करना पड़ता वो करना पड़ता है, छोड़ो कितना क्या जा रहा है, और क्या बोलते हैं आराम से ज़िंदगी गुजारो, मौज मस्ती करो, ये सब देखा जाएगा बाद में, मरने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ये सुनने में अच्छी लगती है मीठी मीठी बातें प्रैक्टिकली, बट ये बताओ नुकसान किसका ज़्यादा होगा? 60 साल की ज़िंदगी आप जो है परेशानियाँ झेल लो और उसके बाद अल्लाह ताला आपसे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि आखिरत में आपको सब कुछ दे देगा। वो अच्छा है। सपोज़ कर लो, मैं बता रहा हूँ बस सपोज़ करने के लिए बात कर रहा हूँ। सपोज़ कर लो ये जो बोल रहे हैं कि खुदा जैसा कुछ नहीं है, आखिरत जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है मान लो एक वक्त के लिए बात, और हम ये लाइफ एंजॉय करते हैं। और सपोज़ अगर मर गए और मरने के बाद मिल गया वो जो चीज़ ये कुरान में लिखा हुआ सही निकल गई बात, किसका घाटा ज़्यादा होगा? 60 साल परेशानियाँ झेलने के बाद मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो हमें कुछ जाना ही नहीं। जब मिट्टी में मिल गए तो हमको कुछ फील ही नहीं होना है, ठीक है अभी झेल लें परेशानी, झेल लें। तो और अगर
मरने के बाद वापस से हमको जिंदा कर दिया किसी ने जिसने हमको बनाया है, तो ये जो 60 साल मौज मस्ती करके गए वो कोई मायने रखेगी? नहीं, करोड़ों साल के लिए बैठ के हमको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला समझा रहा है, ये पूरा इस आयत का जो जिस्ट यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है ना उसका दिल जो है खोल देता है इस्लाम के लिए, वो इस्लाम को हक समझने लगता है। एंड whomsoever he wills to send astray, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है गुमराह कर रहा, he makes his breast closed and constricted, वो उसका दिल जो है सिकोड़ देता है, मतलब वो उसको समझ नहीं पाता, मैसेज को ग्रैस्प नहीं कर पाता है, क्योंकि ये उसका जो कॉम्पिटेंस लेवल है कम हो जाता है, इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा वो। एज इफ ही इज क्लाइंबिंग अप टू द स्काई, जैसे कि ये साइंटिफिक बात है, जब आप ऊपर जाओगे ना, फॉर एग्जांपल आप माउंट एवरेस्ट पे जब क्लाइंब करोगे तो जितना ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो आपको ऐसा लगेगा, मतलब आपका लंग जो है ना उतनी हवा अंदर नहीं ले पाएगा, तो वो सिकुड़ता है, ऐसा लगेगा सिकुड़ रहा है। वो फील जो आएगी आपको उस वक्त कि आपको सांस नहीं मिल रही, वही चीज़ अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है यहाँ पे, उससे मुशाबहत करके, मतलब उससे कंपेयर कर रहा है अल्लाह ताला। साइंटिफिक अप्रोच लेकर अल्लाह ताला आपको बता रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो उसको समझ लेंगे बड़े आराम से। जो हक की बात को कबूल नहीं करना चाहते उनका दिल ऐसे ही सिकुड़ जाता है, वो ग्रैस्प नहीं कर पाते, उनको लगता है क्या फालतू की बात है, उनको यही लगता है। एंड अल्लाह पुट्स द रायत ऑन दोज हू बिलीव नॉट, और अल्लाह ताला अपनी लानत भेजता है उन पे जो इस पर ईमान नहीं लाते। और ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ना अल्लाह ताला सेंट एस्ट्रे, ये अल्लाह ताला जानबूझ के नहीं करता है, खुल्लम खुल्ला जो ज़ाहिरी जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदतमीज़ बनाते हैं अल्लाह के खिलाफ, बल्कि भड़काते हैं या उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं, गालियाँ देते हैं। मतलब आपने प्रैक्टिकली देखा होगा अपने आसपास, गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और जो इस्लाम पे बिलीव करता है उनको उससे सुकून नहीं रहता, वो उसको भी उल्टा आके उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे कि छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, उसके मज़े लेना, उससे बदतमीज़ी करना। उनकी वो जो बदतमीज़ियाँ वो देखते हुए अल्लाह ताला उनको कहता है ठीक है तुम इसी में ही रहो, ये 40, 50, 60 साल की ज़िंदगी इसी में जितना ऐश करना तुम कर लो, लोगों को जितना परेशान करना है कर लो, उसके बाद फिर हम तुमको डील कर लेंगे तुम्हारे साथ। और ये लास्ट आया, एंड ऑन द डे व्हेन ही विल गैदर देम ऑल टुगेदर, और उस दिन क़यामत वाले दिन जब वो उन सबको इकट्ठा कर लेगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा पूरी जिन्नात की कौम, मैनी डिड यू मिसलीड ऑफ मैन, तुमने बहुत सारे नौ इंसानी को गुमराह किया। एंड देयर औलिया, शयातीन उनके जो औलिया हैं, हेल्पर्स हैं, जो उनके दोस्त थे, सखी थे इंसानों में से, वो कहेंगे हमारे रब, आवर लॉर्ड, वी बेनिफिटेड वन फ्रॉम द अदर, हम एक दूसरे से जो है फ़ायदा उठाते रहे, बट नाउ वी हैव रीच्ड आवर अपॉइंटेड टर्म, बट आज हम अपने आखिरी वक्त पर पहुंच गए हैं, विच यू डिड अपॉइंट फॉर अस, जो आपने हमारे लिए तैनात किया था, मतलब क़यामत को हम पहुंच गए हैं। ही विल से, अल्लाह ताला फरमाएगा, द फायर विल बी योर ड्वेलिंग प्लेस, तुम जो है जहन्नम की आग में रहोगे, यू विल ड्वेल देयर इन फॉर एवर, वो हमेशा हमेशा के लिए उसी में रहोगे, एक्सेप्ट एज अल्लाह मे विल, जब तक अल्लाह चाहेगा। सर्टेनली योर लॉर्ड इज़ ऑल वाइज ऑल नोइंग, तुम्हारा रब सब कुछ जानने वाला है और बहुत हिकमत वाला है। तो ये आखिरी वक्त का है कि मतलब जो शयातीन थे, जो लोगों को डिल्यूशनल स्पीच से लोगों को गुमराह करते थे कि अरे ये सब इस्लाम में क्यों बिलीव कर रहे हो, फालतू की इतनी मेहनत क्यों करनी, आराम से लाइफ एंजॉय करो। जो इंसानों में से जो लोग उनकी बात पर अमल कर लिए, मतलब वो भी अब उनके दोस्त हो गए थे, वो बोलेंगे कि हम एक दूसरे से फ़ायदा उठाते इस दुनिया में, कि मतलब पैसा बहुत मिला, फेम मिला, पॉपुलैरिटी मिली, ये सब करके, मगर आज हम जब मर गए, अब क़यामत वाला दिन आ गया तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हम अपने अपॉइंटेड टर्म पर पहुँच गए, तो वो खुद कबूल कर लेंगे क़यामत वाले दिन। सो गाइस, आई एम प्लानिंग टू गो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम। सवालात पड़े रहते हैं मेरे, तो मैं सोचा अभी फ्री हूँ, लाइवनेस मिल लाइव। ब्लॉक फ्रॉम शेयरिंग लाइव वीडियो पोस्ट फ्रॉम अकाउंट हैव रिसेंटली बीन नोन फॉर गाइडिंग अगेंस्ट, सो लाइव वीडियो शेयरिंग हैज बीन टेम्परेरी। अबे इवन ऑन माई यूट्यूब आई कांट गो लाइव। ये मेरा पिछले 6 या 7 महीने से, जब मैं लाइव जाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्लिक किया मैंने मान लो कोई टाइटल डाल दिया LIVE लाइव, ठीक, डन, नेक्स्ट किया, अब ये गो लाइव पे मैंने क्लिक किया, अभी ये कुछ देर ऐसे रहेगा 10 सेकंड, उसके बाद फिर वापस से या अनेबल टू कनेक्ट एट दिस मोमेंट ये लिख के आता है। और ये पिछले 6 महीने से, मैं अपने यूट्यूब से पिछले 6-7 महीने से लाइव नहीं जा पाया हूँ। सिर्फ लास्ट टाइम गया था आधे घंटे के लिए, उसमें भी ऐसे ही प्रॉब्लम हुई थी आधे घंटे बाद, उसके बाद से तो फिर कभी जा ही नहीं पाया। 10 सेकंड 20 सेकंड में यही आता है, कुछ भी कर लूँगा, रिकनेक्ट करूँगा, मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सी ये कमेंट आया, ठीक है, बट ये पूरी स्क्रीन जो है विजिबिलिटी जो है इसकी एकदम ख़त्म है, कुछ नहीं, यहाँ 0 आ रहा है, 0 अनेबल टू कनेक्ट एट दिस मोमेंट, यही लिख के आता है, पता है नहीं क्या मसला। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ भाई। दिस इज़ द केस विथ माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। पहले मैं ऐसे रिफ्रेश मारता था, 15 से 20-25 फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते रहते थे। अभी ये ब्लॉक करके रखा हुआ इंस्टाग्राम ने, तो 4-4 मिनट में, 5-5 मिनट में 1 फॉलोअर जो है बढ़ता है, 2 फॉलोअर ऐसे 20-20 मिनट में ये कर दिया है। क्या क्या मुसीबतें होती रहती हैं अल्लाह वाला। रीच भी कम हो गई है मेरे, कल से मुश्किल से 10 फॉलोअर्स बढ़े होंगे। इसकी भी, इस वीडियो की भी रीच इतनी कम कर दी, 62.8। खैर अल्लाह देख रहा है क्या है क्या नहीं है। मुझे तो याद नहीं आ रहा वो कौन सी पोस्ट थी, बट आज से 3-4 दिन पहले मेरे नोटिफिकेशन में एक पोस्ट आई थी कि दिस पोस्ट इज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस करके थी। वो मैंने स्टोरी पे शेयर की थी, कोई अबू हनीफा रहमहुल्लाह का कॉल था, और उस कॉल में कुछ ऐसा था नहीं, वो था मतलब अपने
सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर होती, मतलब कि अपने ऊपर कैसे आप फोकस करें, अपने बिहेवियर को, अपने अखलाक को कैसे अच्छा बनाएं, उसके ऊपर था। मुझे जहाँ तक याद है मैंने 3 पोस्ट शेयर किए हुए थे अबू हनीफा रहमहुल्लाह के, आज से 2-3 महीने पहले। उनमें पता नहीं कौन सा इनका कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वायलेट हो गया और उसके बेस पे मेरा अकाउंट ब्लॉक्ड है कि आई कांट गो लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम। और यूट्यूब पे तो 6 महीने से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या, अनेबल टू कनेक्ट एट दिस मोमेंट आता है। अगर किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अदरवाइज सब अल्लाह भरोसे भैया, सब जो होगा होगा। अपनी असर की नमाज़ ख़त्म हो गई है, फ़िलहाल हम जा रहे हैं इफ्तार का सामान लेने के लिए। सो गाइस अपनी सारी तैयारी शारी हो चुकी है, आगे 4 मिनट बाकी है इफ्तार का वक्त होने में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मेरे और मेरे लिए जो बेहतर है उसको अल्लाह ताला सलामत रखे। इफ्तार का वक्त हो गया है, बिस्मिल्लाह।